हेलो, थोड़ा इंट्रप्शन आ गया था बीच में, तो हम जो है कंडक्ट लॉटरी एक बार फिर हम कर रहे हैं। एक बार क्या, ये पहली बारी है। यदि हम इस लिस्ट में देखें तो हमारा जो है पहले नंबर पर जो बच्चा है वो मानवी चिले है, सेकंड नंबर पर माही जायसवाल है। तो इस तरह से टोटल 329 स्टूडेंट्स जो हैं इस लिस्ट में हैं। तो यदि हम लास्ट पेज इसका क्लिक करते हैं तो लास्ट पेज पर जो है 329 पर जो स्टूडेंट है शाश्वत चौधरी। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 329 है। अब मैं कंडक्ट लॉटरी आरटी लॉटरी पर मैं स्टार्ट करूं सर। मैं कंडक्ट लॉटरी आरटी लॉटरी पर मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो बटन है या जो आइकन रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये डिसेबल हो जाएगा। मीन इसे दोबारा कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ये क्लियर है, एक ही बार ये लॉटरी होगी और इसे दोबारा कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। ये रेड आइकॉन जो है यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो मैंने इसे क्लिक किया, एक मैसेज आया, this school confirms that demos of lottery have been shown to parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to avoid this operation, else click OK. तो मैं इसे OK करूँगा। तो OK करने पर ये जो आइकॉन है ये गायब हो जाएगा। तो मैंने इसे OK किया। ये हमारे पास लिस्ट डाउनलोड हो गई। अब आप इस लिस्ट को देखें तो इसमें जो बच्चा सबसे प्री लॉटरी में 179 पर था उस बच्चे का नाम इस सीक्वेंस में आरटी लॉटरी में फर्स्ट नंबर पर आया है, अभिजीत रहमदारे। इसी तरह से यदि हम लॉटरी नंबर और सीरियल नंबर को देखें तो सीरियल नंबर जो है ये शो कर रहा है कि पहले बच्चा किस सीरियल नंबर पर था और अभी जो है वो किस सीरियल नंबर पर है। तो इस तरह से हमारा स्कूल 2 सेक्शन का है और 2 सेक्शन के स्कूल में 25% आरटी की सीट रिजर्व होती है। इसलिए टोटल जो है सीरियल नंबर 20 पोस्ट लॉटरी सीरियल नंबर 20 तक बच्चे हमारे जो है इस आरटी के अंतर्गत प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में है। एंड उसके बाद जो है 21 जो है हमारी वेटिंग लिस्ट फर्स्ट कहलाती है। 22 नंबर वाला वेटिंग लिस्ट में नंबर 2 पर होगा। इस तरह से अब उनकी वेटिंग जो है डिस्प्ले हो रही है। तो हम इस लिस्ट को यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जो है इस आरटी की लॉटरी को हमने 3 फॉर्म में हमने डाउनलोड कर लिया। एक पीडीएफ फॉर्म में है प्री लॉटरी एंड देन पोस्ट लॉटरी, और उसे हमने एक्सेल शीट के फॉर्म में, ये 3 फॉर्म में हमने उसे डाउनलोड कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। तो ये हमारी फर्स्ट लॉटरी जो है ये कंप्लीट हुई। टोटल नंबर इसमें जो है हमारे पास अवेलेबल है 20। नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे स्कूल में 2 हैं। इसके
उसके बाद हम सेकंड स्टेज पर हम जाते हैं, सेकंड नंबर पर। इसमें ये हमारे डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और इस पर हम जाते हैं। क्योंकि इसमें एक ही एप्लीकेशन जो है रजिस्टर हुई थी। तो इसमें जो है DA/SC एप्लीकेंट हमारे पास में नहीं है, कोई कैंडिडेट SC का हमारे पास में जो है रजिस्टर नहीं हुआ था DA में। फिर हम जो है ST पर देखते हैं तो ST में भी नहीं है, इसमें भी कोई एप्लीकेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है DA/ST लॉटरी में। फिर हम आते हैं OBC NCL, क्या इस कैटेगरी में हमारे पास में कैंडिडेट अपीयर हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है? तो इसमें एक कैंडिडेट हमारे पास में रजिस्टर्ड है। इस बच्चे का नाम है वंश बिछोड़े और ये सर्विस कैटेगरी 5th को बिलोंग करता है। तो हम इसकी जो है प्री लॉटरी लिस्ट इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गई, एक ही बच्चा है। अब हम इस बच्चे की लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेक्शन 2 है, रिजर्व सीट 21, इसमें RT की 20 हम ले चुके हैं। PA का 1 हो चुका है और 10 रिस्पॉन्सिबल एजेंसी को 31 टोटल हो चुका है। अब हम आ रहे हैं कैटेगरी 1 की लॉटरी कंडक्ट करने के लिए। इसमें आप देखिए प्री लॉटरी लिस्ट यहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सीरियल नंबर प्री लॉटरी लिस्ट के हैं। नंबर ऑफ ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, ये नंबर ऑफ ट्रांसफर के अकॉर्डिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला बच्चा जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर 4 दिया गया है, 3 इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांसफर के आधार पर ये लिस्ट है। और फर्स्ट कैटेगरी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आते हैं, जो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ऐसे पेरेंट्स। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब सर्विस कैटेगरी सेम होती है उस समय नंबर ऑफ ट्रांसफर डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज किया जाता है। सबसे पहले जिनके 4 ट्रांसफर पिछले 7 साल में होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। क्योंकि नंबर 3 जिनके ट्रांसफर हैं ये कैंडिडेट्स हमारे पास 2 हैं, तो अब ये 2 में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में कौन आएगा, ये सॉफ्टवेयर इससे जो है रैंडम रीशफल करेगा। इसी तरह से 2 ट्रांसफर जिनके हैं इन्हें भी जो है यह सॉफ्टवेयर इनके बीच में रीशफल का प्रोसेस करेगा और ये जो है आगे पीछे हो सकते हैं। इनकी प्री लॉटरी की पोजीशन और आफ्टर
सर्विस पोस्ट लॉटरी की पोजीशन जो है ये बदल सकती है। इसी तरह से जो है सर्विस कैटेगरी 1 में ही नंबर ऑफ ट्रांसफर जिनके 1 हैं इनकी भी काफ़ी संख्या है, और जिनके ट्रांसफर पिछले 7 साल में नहीं हुए हैं ये काफ़ी अधिक संख्या में है। तो टोटल हमारे पास इस सर्विस कैटेगरी 1 में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं टोटल 46 हैं, और अन्य बच्चों की लॉटरी अब हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। हमने प्री लॉटरी लिस्ट जो है इसकी हमने डाउनलोड कर रखी है। अब हम उसके बाद लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। ये समय लॉटरी कंडक्ट में क्लिक किया है। पुनः हमारे सामने ये मैसेज है, दिस स्कूल कंफर्म्स दैट डेमोस ऑफ द लॉटरी हैव बीन शोन टू पेरेंट्स टू देयर सैटिस्फैक्शन। द स्कूल एंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट द कंडक्ट लॉटरी बटन will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation as click OK। तो हम यहाँ OK क्लिक करेंगे, और इसके साथ ही लॉटरी के बाद ये पोस्ट लॉटरी लिस्ट हमारे सामने उपस्थित हो गई है, जिसमें आप देख लीजिए सीरियल नंबर 1 जो था यहाँ पर 1 ही है। तो ये पोस्ट लॉटरी, हाँ उसका 4 ट्रांसफर था इसलिए वो 1 नंबर पर ही है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सीरियल नंबर जो है वो प्री लिस्ट का है, और जो लॉटरी नंबर है वो पोस्ट लिस्ट का है। तो जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर का ही एक साथ नहीं निकलेगा ना अभी सर, ये पूरा प्रोसेस तो करना है। तो इस तरह से जो 46 कैंडिडेट थे इसमें, उसमें से ये पोस्ट लॉटरी रिजल्ट की जो लिस्ट है उसको सर डाउनलोड करने जा रहे हैं। ये क्लिक किया और ये डाउनलोड किया, इसे एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, जो प्री लिस्ट के नंबर थे वो रिशफल हो गए हैं। ये चूंकि पीडीएफ फाइल है, बार बार आपको बताया जा रहा है पीडीएफ फाइल है। तो ये हमारी सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी यहाँ पर कंडक्ट हो गई है। इसमें टोटल 46 बच्चे थे। इसमें तो पूरा सारे बच्चों के नाम रहेंगे। अब हम सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, सर्विस कैटेगरी 2 लॉटरी। अब ये प्री लॉटरी लिस्ट यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही है। पहले स्थान पर है स्पंदन। ये टोटल 37 एप्लीकेशन है यहाँ पर प्री लॉटरी लिस्ट में। आप देख सकते हैं टोटल 37 स्टूडेंट्स हैं। इस लिस्ट को अब यहाँ पर प्री लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई। इसके बाद कंडक्ट लॉटरी। पुनः हमारे सामने ये मैसेज है, दिस स्कूल कंफर्म्स दैट डेमोस ऑफ द लॉटरी हैव बीन शोन टू पेरेंट्स to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation as click OK। तो हमने यहाँ OK क्लिक किया। और ये हमारे सामने प्री लॉटरी लिस्ट कैटेगरी 2 सर्विस कैटेगरी 2 की प्री लॉटरी लिस्ट हमारे सामने है। पोस्ट लॉटरी लिस्ट हमारे सामने है। थोड़ा समय ले रहा है, आप देख सकते हैं अभी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। लॉटरी लिस्ट खुल चुकी है, और जो
अकॉर्डिंग यहाँ पर चुने गए हैं। फर्स्ट मेंबर का जो सेकंड था वो थर्ड पर पहुँच गया है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट शुरू होती है, जो आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में। तो ये थी सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी। इसे अब यहाँ डाउनलोड करते हैं इस लिस्ट को और एक्सेल में कन्वर्ट किया। एक्सेल में डाउनलोड तरीके से डिस्प्ले करने के बाद सर कैटेगरी 2 में 3 बच्चे आए, उसके बाद वेटिंग स्टार्ट हो गई सर्विस कैटेगरी 2 में। हाँ 3 बच्चे आए सर्विस कैटेगरी 2 के, देन वहाँ से वेटिंग नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट कर दिया। स्पंदन जिसका सर नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा है। अच्छा वो कैटेगरी के लिए तो अभी यहाँ पर उस चीज को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसके जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड में जाएंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, तो हमें तो ये पूरी लिस्ट जनरेट करना ही है। तो हम इस पूरी लिस्ट को जनरेट करेंगे, क्योंकि अब इसने वेटिंग अपने आप सॉफ्टवेयर ने शो कर दिया कि आपकी सीट यहाँ पर भर गई है, बाकी फिर वेटिंग स्टार्ट हो गई वहाँ से। बिल्कुल तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 बच्चे ही कैटेगरी 2 के आए, उसके बाद सीट फुलफिल होने के कारण बाकी बच्चों को वेटिंग में दिखाया गया। अब हम आते हैं SC लॉटरी। यहाँ पर हमारे सामने जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म थे 68 थे। प्री लॉटरी लिस्ट में आप देख सकते हैं टोटल 68 फॉर्म थे। SC कैटेगरी जो एलिजिबल SC कैटेगरी एप्लीकेशन लिस्ट है उसमें टोटल 68 फॉर्म है। इस लिस्ट को आप पूरी तरह से देख सकते हैं, टोटल 68 फॉर्म। अब इस प्री लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड किया जाएगा। ये डाउनलोड हो गई। अब हम कंडक्ट लॉटरी क्लिक करते हैं और पुनः हमारे सामने ये मैसेज है, दिस स्कूल confirms that demos of the lottery have been shown to parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to avoid this operation as click OK. हमने OK पर क्लिक किया। SC कैटेगरी की ये पोस्ट लॉटरी लिस्ट हमारे सामने आने वाली है। अब इसको मतलब ना सॉफ्टवेयर को शेयर ना उधर से जैसे हमारे पास लॉटरी जेट देखना है। ऑलरेडी SC के जो कैंडिडेट्स थे वो पूरे फिलअप होने की वजह से जो है SC का जो शॉर्टफॉल वाली हम लिस्ट निकाल रहे थे उसमें हमारी वेटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो हमें SC की जो लिस्ट हमने निकाली है ये वेटिंग 1 से स्टार्ट हुई है। ऑलरेडी हुआ है ना, तो रिजर्वेशन कंप्लीट होने की वजह से जो SC की लिस्ट है इसमें फर्स्ट बच्चा भी जो है तो वो वेटिंग लिस्ट में आ रहा है। ये लिस्ट को डाउनलोड कर दें। ये पोस्ट लॉटरी लिस्ट है SC कैटेगरी की। ये डाउनलोड हो गई। अब हम चलते हैं ST कैटेगरी की लॉटरी कंडक्ट करने। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 41 बच्चे हैं। ये प्री लॉटरी लिस्ट को हमने डाउनलोड कर लिया। टोटल इसमें 41 एप्लीकेशन है ST कैटेगरी में। हम इसे कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट लॉटरी। हमारे सामने फिर वही मैसेज है, दिस स्कूल कंफर्म्स दैट डेमोज ऑफ द लॉटरी हैव बीन शोन टू पेरेंट्स टू
their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click as if you want to avoid this operation. As click OK. पुनः हमने OK क्लिक किया और यदि हम इस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो हम फिर से इसे OK क्लिक करेंगे। यहाँ भी वही वेटिंग लिस्ट है क्योंकि हमारी वेटिंग शुरू हो चुकी है, सीट जितनी अवेलेबल थी वो सभी भर चुकी है, तो यहाँ ये पूरी लिस्ट में सारे बच्चे वेटिंग में ही हैं। इसे हमने डाउनलोड किया, ये ST कैटेगरी की पोस्ट लॉटरी लिस्ट, इसे डाउनलोड किया। आप चलते हैं OBC NCL लॉटरी नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर की लॉटरी में जैसा कि OBC का 27% रिजर्वेशन है जो इस वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन ने से स्टार्ट किया है, इसलिए जो है OBC के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं टोटल 257 हैं एंड इस में टोटल हमें 22 नंबर ऑफ एडमिशंस फिलअप करने हैं 2 सेक्शंस होने की वजह से। तो इसमें से यदि हमारे बच्चे RT और कैटेगरी 1 में ऑलरेडी यदि OBC में आ गए हैं तब उस कंडीशन में यहाँ पर OBC की वेटिंग लिस्ट लॉटरी के द्वारा जनरेट होगी। तो हमने प्री लॉटरी लिस्ट को हमने अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र जो है बनी हुई है, इसे हमने डाउनलोड किया। अब हम इसके बाद इसकी लॉटरी कंडक्ट करते हैं, सेम मैसेज अपीयर होता है, इसे हम ओके करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात हुई है कि जो OBC के कैंडिडेट्स थे वो ऑलरेडी उनका रिजर्वेशन फुलफिल होने की वजह से यहाँ पर OBC की रिजर्वेशन के लिए वेटिंग लिस्ट 1 से ये स्टार्ट हुई है, तो जिसमें ट्रांसफ़र नंबर ऑफ ट्रांसफर्स को प्रायोरिटी बेस पर लेते हुए हमने इस लिस्ट को मैडम ये आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समझा देंगे हम, नहीं कोई तो मैं समझा दूंगा तो आप ऐसा नहीं। ये OBC NCL की पोस्ट कैटेगरी लिस्ट लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड किया। अरे आप हो जाएगा, आप तो इस तरह से हमने जो है OBC की NCL। अब हम सर्विस कैटेगरी 3 इस पर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी का कोटा जो होता है 10 सीट्स का है 2 सेक्शंस स्कूल में, तो हम 11वें नंबर पर पहुंचते हैं सर्विस कैटेगरी 3। सर्विस कैटेगरी 3 का मतलब वे एम्प्लाई जो स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल वर्क से आते हैं। हमने ये जो लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है लॉटरी के पहले उनका सीरियल नंबर, उनकी सर्विस कैटेगरी और नंबर ऑफ ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग है। हम प्री लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर हम इसकी लॉटरी कंडक्ट करते हैं, सेम मैसेज अपीयर हो रहा है, ओके हमने क्लिक किया। सर थर्ड आ रहा है, डिस्प्ले हो गया। तो ये थर्ड नंबर की वेटिंग लिस्ट हो गई। तो ये स्टार्ट हो गई वेटिंग लिस्ट 35 से 36, 37
इसे हमने डाउनलोड किया। इसी तरह से हमें सारे एप्लीकेंट्स की वेटिंग पोजीशन भी हमें शो करनी होती है, क्योंकि यदि उसने फॉर्म अप्लाई किया है तो डेफिनेटली उसकी कहीं न कहीं पोजीशन आएगी। तो हम इसके बाद सर्विस कैटेगरी 3 पर हम जाते हैं और इसकी लिस्ट, सर्विस कैटेगरी 4 पर हम जाते हैं और इसकी लिस्ट को भी इसी तरह से हम जनरेट करेंगे सेम मैनर में। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने सर्विस कैटेगरी 4 में अप्लाई किया है वो 24 है। प्री लॉटरी लिस्ट हमने कंडक्ट किया, उसे हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम इसकी लॉटरी फिर दोबारा कंडक्ट करते हैं। हमने पहले जो लिस्ट डाउनलोड की वो लॉटरी करने से पहले की लिस्ट है, जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से सर्विस कैटेगरी 4 जो वेटिंग लिस्ट 201 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 200 तक सर्विस कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स थे या पेरेंट्स थे। 201 से सर्विस कैटेगरी 4 वेटिंग स्टार्ट हुई है। इसे भी डाउनलोड किया गया। अब हम लास्ट कैटेगरी, एडमिशन कैटेगरी, जिसे हम नंबर 5 सर्विस कैटेगरी 5 कहते हैं, इसमें वे सारे पेरेंट्स जो किसी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, या उनके अधीनस्थ जो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, अधिशासी संस्थाएं होती है, वहाँ के कर्मचारी नहीं हैं, वे सारे अभिभावक इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस सर्विस कैटेगरी 5 के लिए भी हम एक वेटिंग लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं। हम सबसे पहले प्री लॉटरी लिस्ट जो आपके सामने ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस स्कूल में जो रजिस्टर्ड हुई हैं वो 144 हैं। हमने इसकी प्री लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड किया, फिर हमने इसके बाद इसमें भी लॉटरी कंडक्ट की। हमने जैसे इस आइकॉन पे क्लिक किया, सेम मैसेज अपीयर होता है कि आप लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। हमने इसे ओके पर क्लिक किया। देन एक हमारे पास मैसेज अपीयर इसलिए होता है क्योंकि हमारी सीट्स सारी भर चुकी हैं और ये जो भी लिस्ट जनरेट हो रही है ये वेटिंग लिस्ट की है। इस वजह से यदि हम इसमें ओके करते हैं तो ये लिस्ट हमारे सामने अपीयर होगी और हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास में वेटिंग लिस्ट 225, वेटिंग लिस्ट 224 कैटेगरी 4 पर जाकर क्लोज हुई थी। तो इस तरह से टोटल हमारे पास लास्ट 144 जिसका सीरियल नंबर था 140, वेटिंग लिस्ट नंबर 361, ये इसका 368 वेटिंग लिस्ट नंबर है। इस लिस्ट को हमने डाउनलोड किया। अब इसके बाद एक लास्ट 14th नंबर पर हमारे पास में सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो मतलब या तात्पर्य होता है, यदि पेरेंट की एक ही संतान है, उसका कोई भाई ना हो, सिर्फ उस परिवार में उस अभिभावक की सिर्फ एक ही बच्ची हो, तो उसे हम कहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड। और इस सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रजिस्टर्ड हुई है वो 48 है और हम इसकी भी लॉटरी कंडक्ट करेंगे। पर उसके पहले इस लिस्ट को जो लास्ट लॉटरी के पहले की है जिसे हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद हम कंडक्ट लॉटरी पर जाते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए।
सेम मैसेज फिर अपीयर हुआ। इसे हमने क्लिक किया ओके। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट हमारे पास जनरेट हो गई और यहाँ पर टोटल 2 सेक्शंस का हमारा स्कूल है। एक सेक्शन में हम 2 बच्चों को इस कैटेगरी के तहत एडमिशन देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th नंबर में जो स्टूडेंट है वह स्टूडेंट हमारे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। इस तरह से टोटल यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 हैं। तो 48 बच्चों की ये लिस्ट ये पूरी जनरेट हो गई है, जिसमें से 4 बच्चे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में हैं एंड 44 बच्चे जो हैं ये टोटल वेटिंग लिस्ट में हैं। इसे भी डाउनलोड कर लिया गया है, इसे हमने एज ए एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रखा है। अब इसके बाद हम ये पूरी लॉटरी की प्रोसेस थी जो आज हमने कंडक्ट की। सबसे पहले हमने आरटी की लॉटरी, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे थे, क्योंकि उसमें एक ही बच्चा था और वो ओबीसी कैटेगरी का था। देन हमने सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 2, सर्विस कैटेगरी, फिर एससी की लॉटरी, फिर एसटी की, ओबीसी, सर्विस कैटेगरी 3, सर्विस कैटेगरी 4, सर्विस कैटेगरी 5, देन सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी। क्योंकि एडमिशन लिस्ट को जब जनरेट किया जाता है तो कुछ प्रोविजंस भी होते हैं जो ओवर एंड अबव होते हैं। केवीएस वार्ड से तात्पर्य है हमारा यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी के बच्चे की लिस्ट ये क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है उससे ओवर एंड अबव होती है, इसलिए इसे किसी लॉटरी में नहीं रखा गया है। इसने किसी भी बच्चे की जो सीट्स होती है उसको कैप्चर नहीं किया है, ऑक्युपाई नहीं किया है, यह ओवर एंड अबव में है और इसमें हम क्लिक करके इसकी लिस्ट को भी हम जनरेट कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास में 4 एप्लीकेशंस इस कैटेगरी में हमारे पास पहुंची हैं। तो इस लिस्ट को भी हम देख सकते हैं। टोटल ये 4 स्टूडेंट्स हैं और इसकी लिस्ट एक ओवर एंड अबव के रूप में जो है प्रदर्शित की जाती है। इस तरह से हमने जो है इस पूरी प्रक्रिया को, इस ऑनलाइन की प्रक्रिया को आप सभी के सामने फेसबुक पर हमने लाइव स्ट्रीम के द्वारा आपको दिखाया है और आप इस प्रोसेस को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने देखा। आप सभी का धन्यवाद। और चूंकि मैं यहाँ पर इस लिस्ट को हम लोग प्रिंट आउट करेंगे, स्कूल की जो वेबसाइट है हमारी, उस स्कूल की वेबसाइट पर इसे हम 5 बजे के बाद 5 से 6 के बीच के आसपास में हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहां पर आप इस लिस्ट को भली भांति देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कोविड-19 की परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं उसके तहत आप विद्यालय के परिसर में नोटिस बोर्ड में भी आप इसे मैनुअली देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो वेबसाइट पर लिस्ट को नहीं देख पाते हैं। तो वे पेरेंट्स जो हैं स्कूल में आकर जो है केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसे देख सकते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स का और व्यूअर्स का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बड़े पेशेंस से इस पूरी प्रक्रिया को वॉच किया, इसे समझा, इसे जाना और आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय की जो दिशा प्रवेश की दिशा निर्देशिका होती है उसका भी आप अनुपालन कर सकते हैं। उसे भी आप सभी के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप एक्सेस कर सकते हैं। और हम जो है उन सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहते हैं
जिनके बच्चे इस लिस्ट में, जिनका नाम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में है। पर आप ये मानकर ना चलें कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आपको प्रवेश का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि प्रवेश एक प्रक्रिया के तहत होता है। अभी जो लिस्ट यहाँ पर जनरेट की गई है वो आपके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई गई जानकारी और डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन के आधार पर की गई है। पर चूंकि इस एडमिशन की प्रोसेस को हमें थारोली वेरीफाई करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और यदि किसी पेरेंट्स के द्वारा यदि गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो उसका फॉर्म या उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि जिन बच्चों का नाम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की वेबसाइट पर आप नियत कार्यक्रम, तिथि और समय के अनुसार ही आप विद्यालय में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं उसमें जिन बच्चों के नाम शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मेन आरटी के अंतर्गत सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 मतलब 20 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं, ये पेरेंट्स जो है सबसे पहले इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो उसके लिए कार्यालयीन समय, हमारे विद्यालय का कार्यालयीन समय सुबह 9 बजे से लेकर आप दिन के 12:30-1 बजे तक आप जो है विद्यालय में बच्चे के साथ पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको जो है कोविड-19 के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देश का आपको यहाँ पर अनुपालन करना होगा। आप स्वस्थ रहें, और यदि आप स्वस्थ हैं, आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तभी उस परिस्थिति में आप विद्यालय परिसर में आप पहुंचेंगे। यदि आपको लग रहा है कि आप थोड़े इस संभावना के अंतर्गत अपने आप को पाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी तरह की कोई समस्या है हेल्थ को लेकर, तो पहले आप अपना चेकअप करवाइए। और जब आप स्वस्थ हों, और उसकी सूचना जो है आप विद्यालय में जो हेल्प डेस्क दी गई है उसमें नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर सूचित करें। और इस तरह से आपको सूचित करना जरूरी है, और आप इस प्रवेश की प्रक्रिया में आपको सहयोग प्रदान करना है। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने बड़ी तन्मयता के साथ में इस पूरे प्रवेश की प्रक्रिया को आपने समझा, जाना और देखा। अंत में मैं हमारे प्राचार्य महोदय श्री पंकज कुमार जैन को अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए 2 शब्द कहें। सभी सम्मानीय अभिभावक, मैं आप लोगों से इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस लॉटरी कंडक्ट कराने का और फेसबुक में जो लाइव चल रहा है उसको दिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग से कुछ संशय निकाल दीजिए, और लॉटरी किसी को जानती पहचानती नहीं है, ये किसी का फेवर नहीं करती। कहीं किसी का भाग्य है तो उसमें सिलेक्शन होकर लोग आए हैं, कहीं नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। तो ये इस प्रक्रिया में हम जितना पारदर्शी रहेंगे, बस वही माध्यम है हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया गया। सेकेंड चीज, इसको IIT मुंबई कंडक्ट कराती है, और यह केंद्रीय जो हमारा केंद्र सरकार के NIC पोर्टल में इसका इंफॉर्मेशन पूरा सिक्योर रहता है। माने ये डेटा कहीं हैक होने का, कहीं किसी को करने का, कोई मैनिपुलेट करने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप इस बारे में बड़ा निश्चित रहें। उन्हें आप सब लिख ले। धन्यवाद।